नमस्कार साथियों, मैं मुकेश। स्वागत है आपका मुकेश इंस्पायर्स इंडिया में। आपने इससे पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें देखा होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ता था हमें, जो हर और अंश दोनों में जो पावर होती है वो सेम करनी होती है। ठीक है, मतलब अगर जो सेम हो गई तो आप उसको होमोजीनियस कहेंगे, अदरवाइज होमोजीनियस नहीं होगा। ठीक, तो इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं और आपका ले चलते हैं सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके नॉर्मली जो है इसके दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल यहाँ पर एक फॉर्म के ऊपर बात करूँगा। जैसे बेसिक इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में होता है। ठीक है, ये क्या है, एक जनरली फॉर्म है। ठीक, अगर आपको ऐसा दिया होगा कहीं नॉर्मल दिया होगा कि आपको सॉल्व इट, इसको सॉल्व करिए या इसको हल करिए। ठीक है, तो वहाँ पर देखना पड़ेगा आपको कि लीनियर है या फिर होमोजीनियस है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन ले चलता हूँ और उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, तो साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, जो इस वाले फॉर्म में लिखना है ना, हमें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए अभी तो हमारे पास जनरली है। ठीक है, अगर यहाँ पर साइन 2x होता है या फिर एक्स स्क्वायर होता है तब क्या करते हैं, पहले हम एक जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक उच्च स्तर पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास, अगर मैं इससे एक इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, इस फॉर्म में लिखते हैं हम। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड की क्या करेंगे, तुलना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी वाई डी एक्स अपनी जगह रहेगा, सेम है दोनों। ठीक है, प्लस भी है, यहाँ पर क्या है पी वाई। ठीक है ना, पी वाई बराबर कितना है 2y। तो यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से आपके पास जो p का मान है वो कितना आएगा, p बराबर कितना है 2 है, y तो अपनी जगह रहेगा। ठीक, p बराबर आएगा आपके पास 2। अब यहाँ पर बात करते हैं q है। ठीक है, तो q बराबर कितना आएगा, इससे तुलना करेंगे तो आप q बराबर आएगा आपका साइन x। ओके, तो क्या करते हैं उसके बाद एक इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं जिसको बोलते हैं आई एफ। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर होता है यहाँ पर आई एफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई एफ बराबर होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर हुआ है, आई एफ इसको बोलते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, जो आई एफ निकलता है ना हमारे पास, आई एफ बराबर क्या आएगा यहाँ पर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स है ना। पी का मान यहाँ पर क्या है 2 है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब जनरली आपको क्या करना है, इसका ई को छोड़ दो पहले आप, पहले अगर समझ में नहीं आया तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको क्लियर, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें ये जो आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, देखिए इसमें से आप 2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ से 2 तो अपनी जगह रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है। कहने का मतलब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स है, तो उसका इंटीग्रेशन आएगा पूरा 2x। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए उसके बाद लिखना है आपको इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ। इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ से आएगा आपका ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स का मान कितना है यहाँ पर 2x है ना, तो ई की पावर 2x। ठीक है, ये क्या आया आपका इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन नहीं आया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं उसको लिखता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जो इसका जनरल इक्वेशन होता है, जनरल फॉर्म जो होता है वो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है। देखिए यहाँ मतलब जनरल फॉर्म जो होता है इसका मीन्स जो हल होता है। ठीक है, सॉल्यूशन, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ। ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन q जो आपके पास है। ठीक है, आप निकाला यहाँ पर, ये देख सकते हैं ना, यहाँ पर कितना आपके पास q बराबर साइन एक्स और p बराबर कितना है 2 है।
तो यहाँ से पहले आएगा q, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब इसका क्या निकालेंगे आप, सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू आई एफ आपने निकाला है अभी, ठीक है। ये आ गया आपका इंटीग्रेशन फैक्टर। उसके बाद इसका क्या करना है हमें, dx मीन्स इसका इंटीग्रेशन करना है, और उसके बाद आता है आपका c, ठीक है। ये जो है सब जनरली फॉर्म होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ dx प्लस c। अब क्या करना है आपको, जनरली इसके मान रख देने हैं, इसकी वैल्यू रख देनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर क्या है आपके पास y, ठीक है। y अपनी जगह रहेगा y, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर का मान कितना है, यहाँ से if का मान कितना है, e की पावर 2x, ठीक हो गया, e की पावर 2x। यहाँ तक हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लगाते हैं इक्वल का साइन, इंटीग्रेशन लगाएंगे। उसके बाद q का मान कितना है, यहाँ से देख सकते हैं आप, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर q बराबर कितना है, साइन x। q का मान लिखेंगे यहाँ से हम साइन x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर 2x, ठीक है। इसका क्या आएगा यहाँ पर dx, ठीक हो गया, इंटीग्रेशन होगा, प्लस का c हम लिख देते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कोई पहले आगे पीछे ऐसा कोई नहीं है कि पहले लगा सकते हैं या फिर पूरा सॉल्यूशन होने के बाद, ऐसा नहीं है। तो आपने लिख दिया यहाँ से y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x e की पावर 2x dx प्लस c। अब देखिए आपके पास क्या करना है इसको, y इंटू ई की पावर 2x तो ठीक ही है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। करना है यहाँ पर, इसको देखिए आप, साइन x इंटू ई की पावर 2x है, ठीक है। इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, उसके बाद पुट आउट कर लेंगे वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है जो हमारे पास निकालना है, इंटीग्रेशन जिसका निकालना है, साइन x ई की पावर 2x। कहने का मतलब यहाँ से क्या है, हमारे पास साइन x इंटू ई की पावर 2x का हमें क्या करना है, यहाँ से इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। आपने इससे पहले पढ़ा होगा आइलेट। आइलेट क्या होता है, आइलेट होता है जैसे हमारे पास ई की पावर x होता है, साइन x होता है, साइन इनवर्स x होता है, ठीक है। उसमें से कौन सा टर्म्स को हम आगे लेते हैं या पीछे लेते हैं, ठीक है। आई से क्या होगा आपका इनवर्स, जो इनवर्स वाले टर्म्स आ जाएंगे। एल से क्या होता है, लॉग वाले, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक, ये वगैरह। तो अब यहाँ पर देखिए, पहला क्या है यहाँ पर साइन x, ठीक है। यहाँ से क्या है इंटीग्रेशन, आई है ना, ये आइलेट, आई से इंटीग्रेशन, सॉरी, इसका आएगा इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स हमारे पास है नहीं, ठीक है। ई की पावर लास्ट में है ना, तो लास्ट में यानी कि कहने का मतलब आपका इंटीग्रेशन आएगा साइन x पहले आएगा इंटू ई की पावर 2x और फिर dx। मैंने ये फिर से लिख दिया क्योंकि इसको समझाने के लिए, ठीक है। ए इस बेस पर आया, हालांकि हम ई की पावर 2x इंटू साइन x भी तो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान कितना आएगा, वैसे गुना करेंगे तो वही आएगा ना। तो क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन लेते हैं इसका, फर्स्ट साइन x, ठीक है। दूसरे क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं, ए की पावर 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका माइनस dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या हमारे पास, साइन x, ठीक हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, यहाँ से आएगा e की पावर 2x, यहाँ पर आएगा ये, ठीक है, e की पावर 2x, ठीक हो गया, इसका dx। उसके बाद आएगा आपका इस जो पूरा है ना, इसका, इस पूरे का इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है उसको ऐसे लिख देंगे, दूसरे का क्या करेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद माइनस जो आपका फर्स्ट फलन है, फर्स्ट फलन यहाँ पे क्या था, साइन एक्स है ना, उसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन आएगा सेकंड फंक्शन का, जो ए की पावर 2x है, उसका इंटीग्रेशन आएगा ए की पावर 2x dx। फिर पूरे का भी क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, होल इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको साइन एक्स अपनी जगह रहेगा, साइन एक्स, ठीक हो गया। ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई की पावर 2x dx। इसका जो इंटीग्रेशन है ये मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है, और इसका जो आंसर आया, इसका इंटीग्रेशन केवल ई की पावर 2x बाई 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसके बाद क्या करते हैं, हमारे पिछले वाला क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ से हमारे पास इतना था ना, y इंटू ई की पावर 2x बराबर ई की पावर, ये तो हमारे पास था ही पहले, ठीक है। और जो इतना आया हमारे पास, ये आया साइन एक्स ई की पावर 2x dx, इसका इंटीग्रेशन आया, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे होगा, इसको हम जनरली क्या कर सकते हैं,
y बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर आएगा आपका जो e की पावर 2x है वो डिवाइड में चला जाएगा। पहले इसको पूरा लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आएगा e की पावर 2x बाई 5 2 साइन x माइनस का कॉस x, ठीक है। इसके डिवाइड में आएगा आपका जो y के साथ लगा है, क्या लगा है इसके साथ, e की पावर 2x, e की पावर 2x और प्लस c यहाँ पर है ना, इसके नीचे भी तो आएगा क्योंकि यहाँ से हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड, तो यहाँ पर भी आएगा आपका e की पावर 2x, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा आपका, ये जो e की पावर 2x है ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपका y बराबर आएगा 1/5 जो बचा है उसके बाद, ठीक है, 2 साइन x माइनस का कॉस x प्लस, ठीक है, ये जो c है इसके नीचे कितना है, e की पावर 2x है, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर ले चलते हैं तो ये क्या आएगा यहाँ से, c e की पावर माइनस का 2x, ठीक है। ये आएगा आपका पूरा इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।